फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। डेरियस फोरॉक्स। हेलो फ्रेंड्स, किताबी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेरियस फोरॉक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के बारे में, जो स्टोइक फिलॉसफी को एकदम मॉडर्न और रिलेटेबल तरीके से पेश करती है। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी की भागदौड़ में शांति और खुशी पाने का रास्ता है अपनी एनर्जी को सिर्फ उन चीज़ों पर लगाना जो हमारे कंट्रोल में है। तो चलिए इस किताब की कुछ खास बातों को एक नई कहानी के साथ समझते हैं। डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल क्या है हमारे हाथ में। हर सुबह जब हम उठते हैं हमारा दिमाग ढेर सारी चीजों में उलझ जाता है। ऑफिस का प्रेशर, फैमिली की जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया का शोर और ना जाने क्या क्या, ये सब मिलकर एक ऐसा मेंटल क्लाउड बना देते हैं जो हमारे दिन को भारी कर देता है। लेकिन डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि अगर हम एक साधारण सी चीज समझ लें तो जिंदगी को आसान बना सकते हैं। वह है डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल, यानी हमें यह समझना है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। कल्पना करें आप एक कैफे में बैठे हैं और अपने दोस्तों के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। आप सोचते हैं कि लोग इसे लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट्स करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ नेगेटिव लिख दिया या आपकी पोस्ट को इग्नोर कर दिया तो आप निराश हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या लोगों का रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। आपके कंट्रोल में सिर्फ यह है कि आपने कौन सी फोटो पोस्ट की, क्यों की और उसका आपके लिए क्या मतलब है। बाकी सब, लोगों की सोच, उनके कमेंट्स, उनकी पसंद, ये सब आपके कंट्रोल से बाहर है। फोरॉक्स कहते हैं कि जब हम अपनी खुशी को दूसरों की प्रतिक्रियाओं से जोड़ते हैं तो हम अपनी शांति को उनके हाथों में सौंप देते हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि उन चीज़ों को छोड़ दो जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते और उन पर फोकस करो जो तुम कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अपनी मेहनत, रिसर्च और डिलीवरी पर होना चाहिए। रिजल्ट, लोगों की तारीफ, बॉस का रिएक्शन या प्रोजेक्ट का सक्सेस, ये सब आपके हाथ में नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अपनाने से हमारा माइंडसेट बदल जाता है। हम उन छोटी छोटी चीज़ों पर एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे ट्रैफिक में फंसना, किसी का जवाब न देना या मौसम का खराब होना। इसके बजाय हम अपनी रिएक्शंस, अपने एक्शंस और अपने थॉट्स पर ध्यान देते हैं। एक छोटी कहानी, रिया की जर्नी। रिया एक 28 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में रहती थी। वह अपने बॉस के अप्रूवल, दोस्तों के लाइक्स और परिवार की तारीफों के पीछे भागती थी। लेकिन एक दिन उसे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट मिला जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी उसकी थी। रिया ने दिन रात मेहनत की, लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो क्लाइंट ने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। रिया टूट गई। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। तब उसने फोकस ऑन व्हाट मैटर्स किताब पढ़ी। डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट ने उसका नजरिया बदल दिया। उसने महसूस किया कि उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था, यह उसके कंट्रोल में था, लेकिन क्लाइंट का रिएक्शन, वह उसके कंट्रोल से बाहर था। रिया ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करेगी, न कि रिजल्ट्स पर। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वह ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड हो रही थी। उसने अपने काम को एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देखना शुरू कर दिया, न कि सक्सेस या फेलियर की रेस। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर पल बंट रहा है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज़, ये सब हमारी अटेंशन को चुरा रहे हैं। फोरॉक्स कहते हैं कि अटेंशन हमारा सबसे कीमती रिसोर्स है। अगर हम इसे सही जगह नहीं लगाते तो हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सोचिए, आप एक जरूरी ईमेल लिख रहे हैं, लेकिन हर 2 मिनट में फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है। आप उसे चेक करते हैं, एक रील देखते हैं, फिर एक मैसेज का जवाब देते हैं, और जब तक आप वापस अपने काम पर आते हैं आपका फोकस टूट चुका होता है। फोरॉक्स इसे डिजिटल नॉइज कहते हैं, जो न सिर्फ हमारा समय खाता है बल्कि हमारी शांति और प्रोडक्टिविटी को भी कम करता है। रिया का डिजिटल डिटॉक्स। रिया ने अपनी जिंदगी में डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करने का फैसला किया। उसने सुबह का पहला घंटा फोन फ्री रखना शुरू किया। उसने जर्नलिंग शुरू की, जिसमें वह अपने दिन के गोल्स लिखती थी। उसने अपने फोन पर नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए और दिन में सिर्फ 2 बार, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को, सोशल मीडिया चेक करने का समय फिक्स किया। पहले कुछ दिन उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी अटेंशन वापस मिलने लगी। वह अपने प्रोजेक्ट्स में गहराई से काम कर पा रही थी और उसकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगी। फोरॉक्स की सलाह है कि हमें अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटें जहां आप सिर्फ एक काम पर फोकस करें। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें और एक शांत जगह चुनें। बोर्डम को टॉलरेट करें। कई बार हम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें बोरियत से डर लगता है, लेकिन बोर्डम में ही क्रिएटिविटी और क्लैरिटी छुपी होती है। रिग्रेट से बचने का रास्ता। रिग्रेट वह भावना
जो रात को चुपके से दिमाग में घुस आती है। काश मैंने वो काम किया होता, काश मैंने उससे बात की होती। फोरॉक्स कहते हैं कि रिग्रेट तब आता है जब हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज से मेल नहीं खाते। मान लीजिए रिया को अपने दोस्त से कुछ जरूरी बात कहनी थी, लेकिन वह डर गई और चुप रही। बाद में उसे पछतावा हुआ। फोरॉक्स कहते हैं कि रिग्रेट से बचने का तरीका है कॉन्शियस चॉइसेस लेना। हर डिसीजन से पहले खुद से पूछें, क्या ये मेरे लिए सच में मायने रखता है? अगर जवाब हाँ है तो करेज के साथ आगे बढ़ें, अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। रिया ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और फैसला किया कि वह अब अपनी बात खुलकर कहेगी, भले ही उसे रिजेक्शन का डर हो। उसने अपने बॉस से अपने प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा रिसोर्सेज मांगे और भले ही उसे तुरंत अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन उसे अपनी हिम्मत पर गर्व हुआ। फोरॉक्स कहते हैं कि रिग्रेट कोई दुश्मन नहीं है बल्कि एक टीचर है। यह हमें दिखाता है कि हमने कहाँ अपने वैल्यूज से समझौता किया। अगर हम इसे एक सिग्नल की तरह लें तो यह हमें बेहतर डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। डर को गले लगाएं। डर वह चीज जो हमें रोकती है, लेकिन फोरॉक्स कहते हैं कि डर को गलत समझा जाता है। डर कोई बैरियर नहीं बल्कि एक गाइड है। यह हमें बताता है कि हम कुछ मीनिंगफुल करने वाले हैं। रिया को अपने सपने का बिजनेस शुरू करने का डर था। उसे लगता था कि अगर वह फेल हो गई तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फोरॉक्स की किताब पढ़ने के बाद उसने डर से बात करना शुरू किया। उसने लिखा, मुझे किस बात का डर है, फेल होने का या लोगों की ओपिनियन का? उसने महसूस किया कि ज्यादातर डर उसके दिमाग की कहानियां थीं। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, एक बिजनेस प्लान बनाया, मेंटर्स से बात की और धीरे धीरे अपने डर को एक गाइड की तरह यूज किया। फोरॉक्स कहते हैं कि डर को खत्म करने की जरूरत नहीं बल्कि उसे फेस करने की जरूरत है। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। किताब की खासियत, लेटर्स टू योरसेल्फ। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है इसका फॉर्मेट। यह एक सीरीज है छोटी छोटी चिट्ठियों की जो 2 से 4 पेज की होती हैं। हर चिट्ठी एक थीम पर बेस्ड है, डर, ओवरथिंकिंग, वैलिडेशन, रिग्रेट या लेटिंग गो। ये चिट्ठियां इतनी साधारण और ऑनेस्ट हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपको समझा रहा हो। रिया ने इन चिट्ठियों को पढ़ना शुरू किया और हर बार उसे लगता कि वह खुद से बात कर रही है। एक चिट्ठी में फोरॉक्स डर के बारे में लिखते हैं, डर को मत भगाओ, उससे पूछो कि वह तुम्हें क्या सिखाने आया है। दूसरी चिट्ठी में वह ओवरथिंकिंग पर बात करते हैं, सोचना बंद करो और प्रेजेंट में जियो। इन चिट्ठियों को आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं और हर बार ये आपको कुछ नया सिखाती है। आपकी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें। डिकोटमी ऑफ कंट्रोल अपनाएं। हर सिचुएशन में खुद से पूछें, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन लें, अगर नहीं तो लेट गो करें। अटेंशन प्रोटेक्ट करें। दिन का एक हिस्सा डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। सुबह का समय जर्नलिंग, रीडिंग या साइलेंस के लिए यूज करें। रिग्रेट को टीचर बनाएं। जब भी रिग्रेट हो उसे जज करने की जगह उससे सीखें। पूछें, यह मुझे क्या सिखा रहा है? डर को गाइड बनाएं। डर को एक सिग्नल की तरह देखें। छोटे स्टेप्स लें और डर को अपने ग्रोथ का पार्टनर बनाएं। आखिरी बात, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जर्नी है। यह आपको तेज दुनिया में रुकना, सोचना और अपनी प्रायोरिटीज को रिक्लेम करना सिखाती है। रिया की तरह अगर आप भी अपनी अटेंशन, अपने डर और अपने रिग्रेट्स को समझना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। यह आपको याद दिलाती है कि आपकी पीस, आपकी क्लैरिटी और आपकी ग्रोथ आपके ही अंदर है, बस उसे अनलॉक करने की ज़रूरत है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज़्यादा छू गई। और हाँ, अगर आप और ऐसी बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें